ओके, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका क्यूब सिंप्लीफाई हिंदी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सय्यम पाठक और आप देख रहे हैं क्यूब सिंप्लीफाई हिंदी। अम, ये है। ओके, तो आई होप अब कहीं आवाज नहीं आएगी। एंड फिक्स द ऑडियो। ठीक है। तो हाँ, स्वागत है आपका क्यूब सिंप्लीफाई हिंदी यूट्यूब चैनल में। हम कर रहे हैं क्यूब्स नॉट की सीरीज। बेसिकली ये सीके की सीरीज है पहले, तो उसके बाद सीकेएस की करेंगे। तो क्यूब्स नॉट की सीरीज चल रही है, ये एपिसोड नंबर 6 है। एंड मैं कमिट कर दूं, 1 मिनट। हाँ, तो ये एपिसोड नंबर 6 है और हम आज कंटिन्यू करेंगे सीके की जो हमारी सीरीज है। तो हेलो मशहूद, हेलो स्वयं, शिवम ने ज्वाइन कर लिया है। तो एक दो लोग जो आप लोग आ गए हैं, वेरी गुड। तो ठीक है, 3-4 लोग हैं, कोई बात नहीं। एनीवेज ये वाली वीडियोस उसके बाद जाती हैं यूट्यूब पे अगले हफ्ते, आपको पता ही है कि उस की सीरीज में। एंड लेट मी आल्सो ओपन अप द प्लेलिस्ट। तो जो लोगों को नहीं पता कि नॉट की ये सीरीज चल रही है, ये लाइव होती है मेंबर्स ओनली के लिए और उसके बाद भी लाइव रहती है मेंबर्स ओनली के लिए, ताकि आप लोग क्वेश्चंस वगैरह देख सको जो पूछे गए थे। और जो लोग बाद में देखते हैं उनके लिए सिर्फ रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। तो आज हम जैसा कि मैंने अपने उसमें बताया था, पोस्ट में और एक दो जगह और, कि आज हम जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो जो नया कॉन्सेप्ट है, देखो, हेलो नयन। तो जो नए कॉन्सेप्ट्स है ना, उसमें ज्यादा इतना कोई है नहीं सीन। थोड़े बहुत है नए कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में कवर कर रखा है इंग्लिश वाले चैनल पे। बट जैसे कि सीआरडी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हेल्म एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कस्टमाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड देन आपके पास स्टोरेज क्लासेस के अंदर जैसे डायनेमिक प्रोविजनिंग, वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रायोरिटी क्लासेस वगैरह वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे कर करके थोड़ी बहुत चीजें ऐड हुई हैं, हम इसको ऑब्वियसली धीरे धीरे सब कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम ट्राई करेंगे सबसे पहले ऑटो स्केलिंग सीखने का, कि ऑटो स्केलिंग क्या होती है। उसके अंदर स्पेसिफिकली तो एचपीए वाला पार्ट होता है, हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर। तो ऑब्वियसली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। और बाय द वे सी के एस की सीरीज जो है वो चल रही है इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां पे वीडियोस रेगुलर अपडेट हो रही हैं लेटेस्ट करिकुलम के हिसाब से। तो अगर आप इसके बाद सीकेएस देखना चाहते हैं, इमीडिएटली देना चाहोगे, तो आप वो वाली सीरीज फॉलो कर लेना, क्योंकि इस वाली पे थोड़ा ऑब्वियसली टाइम लगता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन विंडो, खास करके ये वाली विंडो। कूल। तो आप लोगों को दिख रहा होगा पहले तो क्यूब सिंप्लीफाई का यूट्यूब चैनल। अभी तक 10,000 नहीं हुए। हमने टारगेट किया था जनवरी में 10,000 करने का, बट मार्च भी खत्म होने वाला है, 10,000 नहीं हुए, विच इज सैड, बट चलता है, चलो कोई बात नहीं। तो ये है क्यूब नॉट की सीरीज, जो कि इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई है।
रीजन तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम इसमें सीके के बारे में पढ़ रहे हैं। 5 पार्ट हो चुके हैं, 5 पार्ट लाइव हैं, और पांचों पार्ट यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। ये 6th पार्ट है। आज की उसमें हम एचपीए के बारे में बात करेंगे। तो एचपीए सबसे पहले हम ये लैब्स को वो कर लेना। तो वी आर स्टिल यूजिंग द आईएक्स प्लेग्राउंड, तो आप आईएक्स प्लेग्राउंड में जाइए, मैं लिंक डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है यूट्यूब के। और अगर आप इसको बाद में देख रहे हो तो आप आईएक्स लैब्स पर जाकर फिर इसको स्टार्ट कर देते हैं, क्यूबरनेटिस क्लस्टर। ठीक है, तो एक क्लस्टर हमारा थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं इससे। मैंने थोड़े दिन पहले मतलब थोड़े टाइम पहले ही, कुछ महीने पहले ही, इतना पुराना ब्लॉग नहीं है, मैंने एक ब्लॉग लिखा था क्यूबरनेटिस एचपीए के ऊपर ऑलरेडी। तो हम उसी को फॉलो करके समझने की कोशिश करते हैं कि एचपीए आखिर है क्या। तो एचपीए देखो, एक ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट होता है पहले तो क्यूबरनेटिस के अंदर। मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन चल रही है। अब जब एप्लीकेशन चल रही है, यूजर एक एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, तो उसके ऊपर लोड बढ़ गया। मतलब आप देखो, यहाँ पे एक यूजर है, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए। जब नंबर ऑफ यूजर्स बहुत सारे बढ़ गए, तो वो वाली एप्लीकेशन को कैसे हम चलाएं, तो उसमें दो तरीके की ऑटो स्केलिंग आती है। एक होती है वीपीए, एक होती है एचपीए। एचपीए का मतलब होता है कि हम इसकी नई कॉपीज बना दें ताकि वो दूसरे जगह रीडायरेक्ट हो जाए। तो हमारी सर्विस होती है, सर्विस कुबरनेटिस के अंदर सर्विस होती है। सर्विस के बाद वो पॉड पे जाती है। अगर एक पॉड के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है तो वो दूसरे पॉड पे चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी होती है वीपीए। इसका मतलब जैसे अगर इसका रिक्वेस्ट वो सीपीयू साइज है, तो इसी का साइज बढ़ा देंगे हम। तो बेसिकली स्केलिंग लाइक दिस इज वीपीए, स्केलिंग लाइक दिस इज एचपीए। सो तभी इसका नाम भी ऐसे पड़ा है। वर्टिकल मतलब उसका साइज बढ़ाना, और हॉरिजॉन्टल मतलब उसमें रेप्लिका ऐड करना। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल एंड वीपी, एचपीए एंड वीपीए। तो आज हम बात करेंगे एचपीए। एचपीए में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एक और भी होता है क्लस्टर ऑटो स्केलर, वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा। बट हम एचपीए फोकस करते हैं, जो कि एडजस्ट ऑटोमेटिकली, बेसिकली हम मैन्युअली ये ना करें। वैसे तो तुम लोगों को पता ही है, क्यूबसीटीएल स्केल एक कमांड है जिसके थ्रू तुम स्केल कर सकते हो, राइट, डिप्लॉयमेंट। तो वो तो सिंपल है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हम वो ना करें, मतलब हम क्यूबसीटीएल स्केल वाली कमांड को ना चलाएं, और ऑटोमेटिकली क्यूबरनेटीज में कोई फीचर ऐसा हो जो ऑटोमेटिकली ये वाला काम कर दे, तो वो होता है एचपीए। और ये हम फिर अब क्या करेंगे, इसमें मेन चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली एक कंट्रोल लूप होता है। तो एचपीए का कंट्रोलर होता है, जो हमारे जो डिफॉल्ट कंट्रोलर्स हैं, वो एक लूप मैकेनिज्म करता है और मैट्रिक्स सर्वर को क्वेरी करता रहता है। तो इसमें एक मैट्रिक्स सर्वर होना जरूरी है। तो क्यूबरनेटिस मैट्रिक्स एपीआई से उठा देगा, एंड कस्टम मैट्रिक्स से भी उठा देगा, या एक्सटर्नल मैट्रिक्स से। द मैट्रिक्स सर्वर टिपिकली यूज्ड टू प्रोवाइड द डेटा फॉर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। तो ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यूबरनेटिस का ही प्रोजेक्ट है मैट्रिक्स सर्वर क्यूबरनेटिस। ये देखो, क्यूबरनेटिस सिग ही है, ठीक है ना। क्यूबरनेटिस सिग के अंडर मैट्रिक्स सर्वर का प्रोजेक्ट है। एंड उसके बाद होता है कैलकुलेशन एल्गोरिदम। तो कैलकुलेशन एल्गोरिदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है ये। तो इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाली है, एचपीए एग्जांपल देखो। एग्जांपल ये है कि जैसे दो पॉड चल रहे हैं, तो आर रनिंग एट 80% सीपीयू एंड 50%। तो कैसे कैलकुलेट होगा, स्केल कैसे होगा, 2, जो कि है करंट रेप्लिका। करंट मैट्रिक्स वैल्यू कहां में हमारी 80, 80 आ गई। डिजायर्ड मैट्रिक्स वैल्यू कितनी थी, टारगेट कितना है 50, 50 आ गया। तो इसका सील निकालेंगे। सील तो सिंपल एक मैथमेटिकल टर्म है। तो सील निकालेंगे 3.2, मतलब ऊपर वाला, मतलब एक ज्यादा। तो 4 पॉड्स हो जाएंगे डिजायर्ड रेप्लिका। तो 2 थी, 4 हो गई। समझ में आया 2 से 4 कैसे हुआ? एग्जाम्पल है, हाँ ना, कुछ तो बोलिए। ठीक, तो ये हो गया एचपीए। ठीक है, अब एचपीए हमारा आ गया है। बेसिकली एचपीए का फंडा क्लियर हो गया। एचपीए का सिंपल सिंपल फंडा है कि भाई एक पॉड ऐड कर देगा या दो पॉड ऐड कर देगा बेस्ड ऑन सर्टन मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है जिस जो हमें डिफाइन करनी है। अब ऑब्वियसली ये वाली चीजें हम डिफाइन करेंगे कि भाई कितने परसेंट सीपीयू
कंज्यूम हो गया होगा या कितने परसेंट मेमोरी कंज्यूम हो गई, उसके बाद वो एक और नया पॉड बना दे, है ना। तो ये वाली मैट्रिक्स को हम डिफाइन करेंगे। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम। धीरे धीरे करेंगे। क्यूब सीटीएल गेट नोड्स, 3 नोड का क्लस्टर है, पता ही है तुम्हें। क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स हाइफन है, ये भी आ गया। तो और बाय द वे पुराने एपिसोड्स के भी इसमें आ गए हैं सारे रीडमीस, तो आप लोग सब कुछ चेक कर सकते हो। ये वाली रिपोजिटरी है CKA सर्टिफिकेशन की जो चल रही है, ठीक है। तो मैं उसको डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये वाली चीज है। एंड हाँ, मैं गलत एपिसोड पे आ गया ना, वही सो HP। हाँ तो यहाँ आ गए हम। अब हम क्या करते हैं, एक डिप्लॉयमेंट है उसको क्रिएट कर देते हैं। तो बेसिकली हम चाह क्या रहे हैं कि हम एक क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ना CK वाले में। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसको स्टॉप शेयर करता हूँ, ठीक है, 2 मिनट रुको। हाँ तो मैं तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, मतलब यहीं से बना रहा हूँ, तुम्हें समझ में तुम देख ना लो इमीडिएटली, तो हमारे को इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है। अभी वो फाइल मत देखना, इमेजिन करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन में भी ये आ सकता है कि एक डिप्लॉयमेंट है एक पर्टिकुलर नेम स्पेस में जिसकी 2 रेप्लिकास हैं, और आपको क्या करना है, एक HPA बनाना है, और उस HPA के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि मिनिमम रेप्लिकास उसकी 2 रखनी है, मैक्सिमम रेप्लिकास उसकी 6 रखनी है, एंड एवरेज यूटिलाइजेशन जो है वो आपको 70 रखनी है सीपीयू की एवरेज यूटिलाइजेशन आपको 70 रखनी है, एंड आपको एक विंडो साइज है वो 60 सेकेंड्स का रखना है। तो उसका मतलब होता है स्टेबलाइजेशन विंडो, वो मैं आपको उसमें दिखाता हूँ, मतलब कि 60 सेकंड की वेट करनी है बिफोर डाउन स्केलिंग। तो आपको ये बनाना है, और फिर बस हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन करने के लिए फिर अब देखो क्या क्या करना है। आओ, तो अब हम पहले ये 2 चीज करते हैं। क्लियर स्क्रीन करेंगे, एंटर करेंगे। इसने अभी क्या किया, इसने एक नेम स्पेस क्रिएट कर दी, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाला है क्यूब CTL क्रिएट नेम स्पेस वेब स्केल। अब कर रहा है जी ये डिप्लॉयमेंट, एक डिप्लॉयमेंट है जिसका नाम है इंजन एक्स, कौन सी नेम स्पेस के अंदर है, वेब स्केल के अंदर। रेप्लिका है 2, लेबल सिलेक्टर है इंजन एक्स वेब, टारगेट में कौन से पॉड्स आएंगे वो लेबल सिलेक्टर के थ्रू इंजन एक्स वेब वाले। स्पेक सेक्शन के अंदर कंटेनर नाम दिया इंजन एक्स, इमेज दी इंजन एक्स। अब यहाँ पे हमने रिसोर्स स्पेसिफाई कर दिए, रिसोर्स हमारे क्या है, रिक्वेस्ट एंड लिमिट। रिक्वेस्ट में हमने डाल दिया कि मिनिमम 0.1 CPU, और लिमिट है जी 200, मतलब 0.2 CPU, तो ये उसकी लिमिट हो जाएगी। ये डिप्लॉयमेंट क्रिएट होगी क्यूब CTL गेट पॉड्स -n वेब स्केल। आ गई आपकी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑब्वियसली हमें HPA क्रिएट करना है। तो अब देखो इसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है YAML फाइल के थ्रू, एक होता है क्या कहते हैं उसको, इम्पेरेटिव वे। सो जैसे क्यूब CTL, यहाँ पे लिखा होगा, मैं रुको, ऑटो स्केल। तो अगर आप यहाँ हेल्प कर दोगे तो ये आपको बता देगा, एग्जाम्पल भी दे देगा। ये देखो एग्जाम्पल, ऑटो स्केल अ डिप्लॉयमेंट विद अ नंबर ऑफ पॉड्स बिटवीन दिस टू दिस, नो CPU यूटिलाइजेशन, सो डिफॉल्ट ऑटो स्केलिंग पॉलिसी विल बी यूज्ड। मतलब ऐसा भी है कि बिना उसके करना है, और अगर आपको CPU परसेंट स्पेसिफाई करना है तो हाइफन हाइफन CPU। तो आप देख सकते हो क्या क्या स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर तो आप सब कुछ यहीं से कर सकते हो तो सही है, नहीं तो इसको क्रिएट कर लो, ड्राई रन कर दो। ड्राई रन के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं उसको ऐड कर देंगे। जैसे कि अभी इसमें क्या क्या है, CPU परसेंट तो हम डाल सकते हैं, और क्या डाल सकते हैं, ये मिन डाल सकते हैं, मैक्स डाल सकते हैं, मिन डाल सकते हैं, नाम डाल सकते हैं, और बाकी आपको फिर टेम्पलेट के थ्रू डालना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो जो एंड वाली चीज बताई थी मैंने कि 60 सेकेंड का विंडो और ये सब, वो इसमें फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन इससे एटलीस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, फिर हम वो चीज डाल सकते हैं। तो अभी के लिए हम YAML बनाते हैं, hpa.yaml फाइल, और हम यहां भी देख लेते हैं kubernetes.io, और हम यहाँ पे जाते हैं जी hpa। ये डॉक्स तो अलाउड है ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम डॉक्स पे गए, हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग में आए, सारी चीजें यहाँ लिखी हैं जो मैंने बताई हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर, उसके एल्गोरिदम डिटेल्स, ये जो डिजायर्ड रेप्लिका सील वाला फॉर्मूला मैट्रिक्स, उसको एक्सप्लेन करके बताया हुआ मैंने, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी आपकी, यहाँ पे कहीं तो दी होगी शायद, नहीं दी, ये रीड अ वॉक थ्रू एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसी में आपको एक वॉक थ्रू एग्जाम्पल मिल जाएगी, जहां पे आपको एक डिप्लॉयमेंट सर्विस और एक एचपीए मिल जाएगा। और उसने क्या किया, वो उसने एचपीए की यही वाली कमांड दी हुई है, तो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, एक ये भी है। सो यू हैव दीज थिंग्स, राइट, टारगेट, और इवन की आई थिंक विंडो वाली एग्जाम्पल भी कहीं हो शायद, बट नहीं भी है तो चलेगा, कोई बात नहीं। इसमें से कोई भी एग्जाम्पल उठा लेना, तो मोस्टली तुम्हारी ठीक ही रहेगी, या जनरेट करके दो तीन फील्ड इसमें से ऐड कर, ठीक है। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट से आपको इनफ मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल विंडो, या ये एक चीज होती है स्टेबलाइजेशन विंडो। तो कहाँ गए, आ जाओ यहाँ, और हम यहाँ आ जाते हैं। तो ये हमने क्रिएट कर लिया, अब हम एचपीए क्रिएट करते हैं। चलो आओ जी, एचपीए पे डालें इसको। अच्छा, ये तो कैट से क्रिएट हो जाएगा। हाँ, तो एचपीए क्या है, एचपीए आता है जी ऑटो स्केलिंग स्लैश V2, ये हो गया इसका एपीआई वर्जन। काइंड आ गया हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर, सो यू कैन डू kubectl गेट हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर, या उसका शॉर्ट फॉर्म kubectl गेट एचपीए। मेटा डेटा आ गया, इंजन एक्स वेब नेम स्पेस आ गई, वेब स्केल, स्पेक सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, स्केल टारगेट रेफ, किसको स्केल करना है, हमें करना है जी एप्स V1 डिप्लॉयमेंट को, हमें डिप्लॉयमेंट को स्केल करना है, जिसका नाम है इंजन एक्स वेब। क्योंकि हम ये यहीं पर ही बना रहे हैं वेब स्केल के अंदर, तो उसको ऑटोमेटिकली पता है इसी नेम स्पेस के इंजन एक्स वेब को। अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसा कि क्वेश्चन में मैंने बताया था, मिनिमम रेप्लिका रखनी है 2, मैक्सिमम रेप्लिका रखनी है 6। अच्छा यार, एक थोड़ा बहुत काम कर दिया करो, जैसे मैंने ये डाल दिया, अब जो मैंने क्वेश्चन बोला वो ऊपर लिख देना, ठीक है। कोई ना कोई पीआर रेज कर देना यार, एक कभी कभी कर दिया करो। तो कहाँ गया, हाँ, मैक्स रेप्लिका होगी 6। अब मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स को चूज करना है, तो हम चाहते हैं एक रिसोर्स टाइप वाली मैट्रिक्स को चूज किया जाए, जिसमें रिसोर्स क्या लेना है हमें, सीपीयू, टारगेट टाइप यूटिलाइजेशन, तो टारगेट में हमने बोला यूटिलाइजेशन, और एवरेज यूटिलाइजेशन 70% से ऊपर हो जाए जैसे ही, तो फटाफट से आप कर दो भाई। स्केल डाउन बिहेवियर, अब स्टेबलाइजेशन विंडो, मैंने कहा था कि स्टेबलाइजेशन विंडो जो है 60, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्केल अप, स्केल अप हो गया, स्केल डाउन होने के टाइम पे वो थोड़ा सा स्टेबल तो रहे, ऐसा तो फ्लैपिंग पॉड्स बोलते हैं इसको। अब अगर आप टर्म पढ़ो तो दीज आर कॉल्ड फ्लैपिंग। सो ये बार बार ऊपर नीचे होता रहेगा, तो इसलिए स्केल डाउन होने वक्त हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ सेकंड्स। सो दिस द मेट्रिक इंडिकेट टारगेट शुड बी स्केल डाउन previously desired state, that is the highest value from the interval. In the above example, all desired states from the past 5 minutes will be considered, ठीक है। तो पिछले 5 मिनट की पहले वो कंसिडर करेगा, उसके बाद वो स्टार्ट करेगा नीचे जाना, ताकि फ्लैपी बिहेवियर ना हो। ये डिफॉल्ट वैल्यू भी है 300 सेकेंड्स की, ठीक है, गुड है। ये देखो, कस्टम स्केल डाउन अगर करना है तो हमें 60,
डालना है। और एक्चुअली हमने शायद यही डाला है, हमने यही डाला है। तो कस्टम स्केल डाउन किया हमने 60। ठीक है, तो सब डॉक्स से ही है यार, डॉक्स ही है। और इसके बाद परसेंट भी है, मतलब स्केल डाउन की और पॉलिसीज भी होती हैं, मतलब यू शुड नो थोड़ा एचपीए के बारे में। लाइक टू लिमिट द रेट एट विच पॉड्स आर रिमूव्ड बाय द एचपीए टू 1 to 10% पर मिनट, उसके लिए हम डाल सकते हैं स्केल डाउन की पॉलिसीज। मतलब ये तो स्केल डाउन की स्टेबलाइजेशन विंडो डाल दी। अब ये डाल सकते हैं उसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे टू इंश्योर नो मोर देन 5 पॉड्स आर रिमूव्ड पर मिनट। तो मतलब परसेंटेज तो ठीक है 10 सेकेंड ओवर द पीरियड ऑफ 60 सेकेंड, बट हमें ये भी देखना है कि पॉलिसीज और मिनिमम और यहाँ पे 5, तो मिनिमम 5 तो रहने ही चाहिए। डिसेबल स्केल डाउन हो ही ना, टर्न्स ऑफ स्केलिंग इन गिवन डायरेक्शन। ये सारी चीजें जो होती हैं वो हम कर सकते हैं। आई थिंक थोड़ी बहुत मैंने इसमें बताई हैं, जैसे कि दो तीन नई चीजें आई थी। कस्टम मैट्रिक्स, हाँ। तो एचपीए के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर जैसे कि 1.30 से हमारे पास एक फीचर आया कस्टम मैट्रिक्स का, दैट सपोर्ट स्केलिंग बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंटेनर रिसोर्सेज विद इन पॉड, ग्रैनुलर कंट्रोल के लिए। सो यू कैन सेट टू मेमोरी ओनली। तो यहाँ पे अब देखो रिसोर्स टाइप में कंटेनर रिसोर्स आ गया, और कंटेनर रिसोर्स के अंदर अब सीपीयू मेमोरी हम ये सब डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब वाला तो सीपीयू के बेस्ड पे है। एंड स्टेबलाइजेशन विंडो मैंने तुम्हें बता दिया, स्केलिंग पॉलिसीज भी मैंने तुम्हें, ये एक्चुअली नए आए हैं, गुड, नए आए हैं। ठीक है, स्टेबलाइजेशन विंडो मैंने तुम्हें समझा दिया, और मैंने तुम्हें ये बता दिया पॉलिसीज के बारे में। ये एचपीए है एक्चुअली, नॉट एचपीई। You can define behaviors of how many pods should be scaled up over a period of time, and same for the scale down. तो ये scale down और scale up के लिए भी you have the policies। ठीक है, गुड, गुड यार, हमने सारा कवर कर लिया है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे हमारे। तो अब क्वेश्चन पे कैसे करेंगे, ये सब हो गया, ये अप्लाई हो गया। तो अब क्यूब सीटीएल गेट एचपीए करें तो हमारे पास कुछ होना चाहिए इन द कौन सी नेम स्पेस थी, वेब स्केल। ठीक है, दोबारा यहाँ पे देख लो बड़ा वाला। अब ये देखो यहाँ पे कह रहा है अननोन, अब ये तो होना ही है, ये तो होना ही है ना, क्योंकि इस पे मैट्रिक्स सर्वर थोड़ी इंस्टॉल्ड है। तो हम पहले क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे मैट्रिक्स सर्वर को। मैट्रिक्स सर्वर को इंस्टॉल करना है तो तुम यहाँ से ये उठाओ और यहाँ से इंस्टॉल कर दो। मतलब तुम्हारे एनवायरमेंट्स में तो मैट्रिक्स सर्वर इंस्टॉल्ड ही रहेगा, उसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट अभी तो तुम्हें करना है ना, और इस कुछ एनवायरमेंट्स में ना इसका पॉड जो है वो चलता नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूँ क्यों नहीं चलता। अब 0 out of 1 में फंस जाएगा ये। अब वो फंस गया है तो हमें एक चीज करनी होती है। अब वो यहाँ पे उन्होंने छोटी छोटी लिखी हुई है, मुझे दिख भी नहीं रही है। कहाँ गया, टीएलएस, रुको, टीएलएस, ये रहा। इसको डालना है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब सीटीएल गेट मतलब एडिट डिप्लॉय मैट्रिक्स सर्वर हाइफन एन क्यूब सिस्टम। अरे यार एम, गेट और एडिट बताओ। और इसमें हम जाएंगे जी मैट्रिक्स सर्वर के कमांड्स पे, और यहाँ हम इसको डाल देंगे। ये बेसिकली क्यूबलेट के साथ कम्युनिकेशन वगैरह सेट कर देता है। तो फिर ये वाली एरर जो है आपकी, रेडीनेस प्रो फेल हो रहा था, मोटी मोटी बात ये है कि रेडीनेस प्रो उसका फेल हो रहा था। अब होपफुली रेडीनेस प्रो ठीक हो जाएगा तो हमारा मैट्रिक सर्वर चलने लग जाएगा। और एक काम हम और कर सकते हैं, क्यूब सीटीएल गेट एच पी ए डब्ल्यू, इस पे डब्ल्यू लगा के छोड़ देते हैं। अरे यार हाइफन ए कर दे, ठीक है।
अब देखो आ गई 0%, अननोन नहीं है, मतलब मैट्रिक सर्वर आ गया और इंस्टॉल हो चुका है। यस, देखो 1 आउट ऑफ 1 रनिंग, बढ़िया हो गया, शानदार हो गया हमारे पास प्रोग्राम। मैट्रिक सर्वर चल गया, यहाँ पे आ गया। लोड तो है ही नहीं क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग एप्लीकेशन को अभी पंगा लिया ही नहीं है कोई। तो चलो आओ थोड़ी सी लोड टेस्टिंग कर लेते हैं। लोड टेस्टिंग करने के लिए हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं K6। K6 बेसिकली ये है, जिसको नहीं पता, K6 इज ग्राफाना का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, जो कि लोड टेस्टिंग के लिए होता है। ठीक है, ओपन सोर्स टूल है लोड टेस्टिंग के लिए। तो आई लव यूजिंग दिस, सो आई यूजिंग दिस, यू कैन यूज जो भी लोड टेस्टर लिनक्स वाले आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, मर्जी आपकी। मतलब ये तो हम देखना चाह रहे हैं ना कि ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, इसको हम यहाँ डाल देंगे। एक हम और डेव मशीन का ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं kubectl get pods हाइफन n वेब, क्या था, वेब स्पेस वेब टेस्ट स्केल, वेब स्केल, और इसको भी वॉच पे लगा देते हैं। देखिए वॉच पे लग गया, यहाँ पे HPA वॉच पे लग गया। अब यहाँ पे हम K6 इंस्टॉल कर देते हैं। K6 इंस्टॉल होने के बाद हमें एक फाइल भी लिखनी है, ऑब्वियसली YAML फाइल की। हम करना क्या चाहते हैं, तो हम करना चाहते हैं ये, तो हम कर देंगे ये vik6.yaml। अब ये क्या कह रहा है भाई, इंपोर्ट करो K6 को, इंपोर्ट करो चेक को फ्रॉम K6, एक्सपोर्ट कांस्टेंट 100 5 मिनट के लिए, बेस यूआरएल देना, ये भी चेंज करेंगे। और बार बार बेस यूआरएल में करना कुछ भी नहीं है, http.get ये करते रहना है हमें। तो http.get करते रहेंगे और हर सक्सेसफुल 200 स्टेटस पे console.log प्रिंट करते रहेंगे और ये चलता रहेगा। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है, कुछ खास इसमें है नहीं है। और अब कर देते हैं kubectl get svc हाइफन a। अच्छा, इसको चलाना पड़ेगा ऑब्वियसली कंट्रोल प्लेन के ऊपर, सॉरी, बट इसको कर देते हैं डेव मशीन पे, और इसको यहाँ पे हमें फिर से एक बार इंस्टॉल करना पड़ेगा K6। सिंपल सा फंडा ये है कंट्रोल प्लेन पे चलाने का, इतना सोचने की बात नहीं है, क्योंकि मैं लोकली एक्सेस करना चाह रहा हूँ सर्विस को विदाउट नोड पोर्ट एंड स्टफ, तो वो तभी चलेगा जब वो कंट्रोल प्लेन पे होगी। एज सिंपल एज दैट। तो vi load.js, क्या था वो, क्या है load.yaml, जो भी लिख लो उसमें क्या फर्क पड़ता है, load.yaml। और अब kubectl get svc हाइफन a। अरे उसकी सर्विस ही नहीं है, kubectl get deploy हाइफन a, कोई बात नहीं, kubectl expose deploy web scale, नहीं नहीं, nginx web हाइफन n web scale हाइफन हाइफन port 80, kubectl get svc हाइफन a, और कॉल करते हैं इसको, तो हमारे पास आ गया। ठीक है, वेलकम टू nginx, तो अपना काम चल रहा है। तो vi कर देते हैं लोड, और यहाँ डाल देते हैं, और ये अब ये चल जाना चाहिए, K6 रन लोड। ठीक है, दग 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 चल गया। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे लोड बढ़ेगा, यहाँ पे लोड बढ़ता चलेगा धीरे धीरे, मैट्रिक सर्वर से यहाँ पे लोड बढ़ेगा, और धीरे धीरे हम देखेंगे यहाँ पे पॉड्स भी बढ़ने लगेंगे। ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं लग रहा, आई एम हैंड्स फ्री। तभी तुम बोलो मैं साइड से कुछ मैजिक करके वो कर रहा हूँ, अरे है मैजिक ही, छू मंतर। 42 आ गया। यही तो ब्यूटी है यार, यही तो ब्यूटी है ह्यूमैनिटीज की।
तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना, मिन पॉड्स 2, मैक्स पॉड 6, रेप्लिका 7, पहुंच गया टारगेट 97 हो गया ना, 97 70। तो अब वो उसको स्केल अप करना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी कंटेनर क्रिएटिंग रनिंग, 2 पॉड आने स्टार्ट भी हो गए हैं। और यहाँ पे अगली बारी में ये देखो 3, समझ रहे हो। लो एक और पॉड स्टार्ट हो गया, नहीं वही वाला पॉड रन में चला गया ना, 2 है 2। सो नाउ वी हैव 27 CG, 72 G2, और सारे ही आ गए 6 के 6। तो मैक्स रेप्लिका तब हो गया क्योंकि वो 190% पहुंच गया था। अभी भी चल रहा है क्या? अभी भी चल रहा है। तो ऐसे होता है। ये जो जो अटैक्स भी होते हैं, जो डॉस अटैक्स बोलते हैं, और जो खतरनाक अटैक्स होते हैं ना, बार बार वेबसाइट को हिट करना, तो ऐसे टारगेटेड अटैक्स भी बहुत होते हैं, बड़ी बड़ी जो हाई वैल्यू उसमें होते हैं। उसमें फिर प्रोटेक्शन होती है वेबसाइट के ऊपर, बट अगर तुम्हारी वेबसाइट में प्रोटेक्शन नहीं है कुछ भी, तो बिल भी फटते हैं। अमेजोन के बिल तुमने देखे होंगे, लोगों के आए हैं। दिस इज ऑल एक्सेस। हमारी वेबसाइट एक्सेस हो रही है तो ऑब्वियसली पॉड स्केल करते रहेंगे। रातों रात ऐसा हुआ तो तुम्हारी तो बैंड बच जाएगी, रिसोर्स इतने ज्यादा हुए। सपोज तुमने एचपीए भी लगा रखा है, और तुमने उसके बाद क्लस्टर ऑटो स्केलर भी लगा रखा है। अब एचपीए की कोई लिमिट नहीं है, वो 100 पहुंच गई, पॉड है नहीं, वो क्लस्टर पे क्लस्टर ऐड करता जाएगा, नोड पे नोड ऐड करता जाएगा, रात को सोओगे सुबह उठ के बिल फट जाएगा 1000, तो मतलब कितना, 100, $1 लाख, $2 लाख, जितना भी है। तो बट ये है कि ये दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द फीचर दैट हैज टू बी यूज्ड केयरफुली along इन कंजंक्शन विद डिफरेंट ऑटो स्केलर्स। तो मैंने यहाँ पे यही बताया कि इज एचपीए इनफ, यहाँ ये भी एक अच्छा पॉइंट है वैसे पढ़ने वाला। इज एचपीए गुड इनफ, मतलब कहाँ कहाँ सूटेबल है, कहाँ कहाँ सूटेबल नहीं है, और किसके स्टेबलाइजेशन और किसके कॉम्बिनेशन में इसको यूज करना चाहिए। समझ में आया एचपीए कॉन्सेप्ट? अब गलती तो नहीं होगी सी के एग्जाम में, कुछ भी आ जाए एचपीए कॉन्सेप्ट से। हमने पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ली है, पूरा एग्जाम्पल कर लिया है। मुझे तो लगता नहीं अब कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए एचपीए के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो एचपीए का कोई भी क्वेश्चन आता है सी के में तो फोड़ के आना, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी एचपीए का क्वेश्चन, ठीक है। चलो, गुड गुड। सो शिवम का यस आ गया, राहुल का यस आ गया, और नयन का भी यस आ गया। मीन्स आप लोगों ने ढंग से पढ़ लिया, विच इज वेरी गुड। एक और कर लेते हैं, वैसे वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मशहूद का भी यस आ गया, वेरी गुड। तो चलो 4 लोग तो देख ही रहे हैं स्ट्रीम, गुड डिसेंट है। मेंबर्स तो हैं ही कम, 15-20 तो थे मेरे ख्याल, उसमें से भी शायद कम हो गए, आई डोंट नो। मैंने लास्ट चेक ही नहीं किया मेंबर्स हैं कितने टोटल। बट या आई होप पीपल आर वाचिंग इट। मेंबर्स ओनली स्ट्रीम अभी भी रहती है यहाँ पे। अगर हम यहाँ जाके चैनल में जाएंगे ना और लाइव पे जाएंगे, तो ये देखो यहाँ पे लिखेगा ये मेंबर्स ओनली, आपको एक्सेस रहेगा, बाकियों को नहीं रहेगा लाइव का। तो लाइव आर ऑलवेज चेंज टू दिस, एंड देन इट इज अपलोडेड। मतलब वो वीडियोस अपलोड होती हैं, बट वीडियोस में वो नहीं रहती, चैट वैट ये सब कुछ नहीं रहता। तो जैसे आप लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ तो बस बातचीत जाती है, आपके क्वेश्चंस ये वो सब कुछ नहीं जाता। दैट्स द बेनिफिट ऑब्वियसली। एनीवेज, ये तो यार 10K करव होने ही चाहिए। 30 लोग तो तुम्हारे 30 दोस्त तो होंगे, कम से कम 30 दोस्तों को मैसेज करके ये तो करवाओ। इतना काम तो किया करो यार। नहीं है, मेंबर्स तो थोड़े बहुत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई डोंट नो इसके बाद भी हैं, या ये 8 की डिस्प्ले करता है, मुझे आइडिया नहीं है, बट आई थिंक होंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, एक और जैसे मैंने बोला था दूसरा एक सिनेरियो है हेल्म का। तो अब देखो हेल्म क्या है। जब हम यहाँ पे भी देखो, अगर जब हमने यहाँ पे क्यूबरनेटिस इसको, ये खत्म हो गया, इसको कंट्रोल सी कर दो। 5 मिनट तो चलता रहेगा, बैंड बजेगी इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जब ये इंस्टॉल हुआ क्यूबरनेटिस का, समझने की कोशिश करो। जब ये क्यूबरनेटिस क्लस्टर इंस्टॉल हुआ, इस पे कुछ था? कुछ भी नहीं था। इस पे इतना सामान है कि इसमें हम कोई हमारी एप्लीकेशन का कंटेनर वंटेनर है वो हम चला सकते हैं। यहाँ पे यहाँ तक कि इसका जो नेटिव फीचर है एचपीए का,
उसको चलाने के लिए भी हमें एक थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल करना पड़ा, जो कि है मैट्रिक्स सर्वर। अब होता यूं है, कुबरनेटिस के अंदर अगर हमें इंस्टॉल करनी है चीजें, और जैसे कि हम इसमें करते हैं, ये देखो ये उबुंटू है ना, इसमें ऐप यूज करते हैं, तो ऐप इंस्टॉल है ना, ये सारी चीजों से हम डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। तो ऐसी ही एक नीड आई जब हमें इंस्टॉल करना था क्यूबरनेटिस के भी सामान, क्योंकि क्यूबरनेटिस है एक्सटेंसिबल सिस्टम। अब क्यूबरनेटिस के ऊपर सामान इंस्टॉल करना है, तो क्यूबरनेटिस का तो कोई पैकेज मैनेजर था नहीं। तो मैट बुचर वगैरह ने, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, फाउंडर ऑफ फर्मियन, जिसके साथ मैंने स्ट्रीम भी बहुत बार करी है, उन्होंने हैकाथन प्रोजेक्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, एंड देन हेल्म वाज बोर्न। आई मीन इट वाज नॉट कॉल्ड हेल्म, बट हेल्म वाज बोर्न दैट टाइम। और धीरे 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 लगा कि इसको बड़ा करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। आज देख लो, एवरीथिंग इज ऑन हेल्म। मतलब समझ रहे हो तुम, 16,814 पैकेज हेल्म में। इट्स प्रोमीथ्यूस का हेल्म चार्ट, टेलीपोर्ट, एमएल फ्लो, वीएलएलएम, माइनक्राफ्ट, होम असिस्टेंट, इंटेल, केट सिट, मतलब नाम लो और वो सब है। ठीक है ना, फेल्को, केडा, केनेटिव, कैवर्नो, हेडलैम्प, क्यूब आर्मर, आर्गो सीडी, सर्ट मैनेजर, इन सब के हमारे पास हेल्म चार्ट्स है। तो हेल्म इज अ सीएनसी ग्रेजुएटेड प्रोजेक्ट अब, एंड इसका मेन पर्पस यही है। ठीक है ना, तो अगर हम इसकी जैसे इंट्रोडक्शन पे जाएंगे, नॉट दिस, ये सब तो सिंपल है। ये हेल्म इंस्टॉल करने के लिए, हेल्म तो हमारे पास है ही है, कोई बात नहीं, डॉक्स में हेल्म है। डेवलपर गाइड, मतलब उन्होंने ऐसा आर्किटेक्चर का देखा, बट बड़ा मोटा मोटा ये समझो, एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है तुम्हें कुबरनेटिस के ऊपर, तो तुम्हारे को ये आ जाएगा। मतलब तो तुम्हें ये सब लिखना पड़ेगा, हेल्म लिखना पड़ेगा तुम अपनी। और हेल्म के अंदर सारा कुछ इकट्ठा हो जाएगा ना, डिप्लॉयमेंट, सीक्रेट, कॉन्फिग, सर्विस का एक पैकेज बन जाएगा। पैकेज को तुम डिप्लॉय कर सकते हो, पैकेज को तुम इजीली शेयर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। इसमें वेरिएबल्स डाल सकते हैं हम, जैसे कि ये 3.5 साल पहले पुरानी वीडियो है। तो एक हेल्म है, हेल्म से तुम चार्ट बनाते हो। पहले चार्ट को जब तुम इंस्टॉल करते हो, टेम्पलेट फोल्डर है, उसमें YAML फाइल्स होती हैं। फिर एक वैल्यूज डॉट YAML फाइल होती है, जो कि टेम्पलेटाइज होती है, कस्टमाइज, एंड यू कैन इंजेक्ट योर वैल्यूज। सो एक कस्टम चीज बना सकते हो, उसमें वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो। सीके पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें इंपॉर्टेंट है, हेल्म और कस्टमाइज। कस्टमाइज भी सेम काम करती है, नॉट वेरी डिफरेंट वे। तो अभी मैं हेल्म बता रहा हूँ, फिर बाद में हम कस्टमाइज करेंगे, मे बी क्यूबकॉन के बाद, क्योंकि अगला हफ्ता तो क्यूबकॉन हो जाएगा। फिर क्यूबकॉन के बाद, मतलब 6 अप्रैल के बाद करेंगे स्ट्रीम, जो भी आएगी उसके बीच में, अगर टाइम मिला तो आई विल कीप पोस्टिंग सम स्टफ, एंड आई विल कीप अपडेटिंग बुक एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये है हेल्म। तो ये पैकेज मैनेजर है। मतलब यार तुमने देखा ही होगा, क्या होगा, हेल्म रेपो, मतलब हेल्म रेपो, हेल्म की कमांड है, हमारे हेल्म की कमांड लाइन होती है, जैसे ये क्लियर कर लेते हैं हेल्म। तो हेल्म के अंदर बहुत कुछ होता है, जैसे हेल्म क्रिएट, तो हम एक चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अपने हेल्म, अपनी रिपोजिटरी का अगर चार्ट बनाना तो कर सकते हैं। हेल्म इंस्टॉल, ऑब्वियसली हेल्म कोई है, कोई चार्ट को इंस्टॉल करना है अगर, ठीक है, पुल करना है, और पुश ये तो सिंपल ही है। हेल्म रेपो, एक रिपोजिटरीज होती हैं, सब अपने अपने रिपोजिटरीज को खुद होस्ट करते हैं। तो हेल्म रिपोजिटरी को ऐड, लिस्ट, रिमूव, अपडेट करना है, तो वो हम हेल्प रेपो से करेंगे। रोल बैक करना है, रोल कर सकते हैं। लोकली टेम्पलेट लेके आना, तो हम टेम्पलेट लेके आ सकते हैं। सी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेल्म के बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। हेल्म की कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। कितनी कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए, यूजिंग है। तो बेसिकली, हाँ ये देखो ना, थ्री बिग कॉन्सेप्ट, एक चार्ट होता है इसमें, हेल्म चार्ट है जो, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हेल्म सर्च फॉर फाइंडिंग, एंड देन यू हैव दी, क्या कहते हैं, ये तो आई थिंक अब चेंज भी हो गई है।
अच्छा ये आ जाएगा क्या, करता है ये? रुको फिर, क्लियर हेल्म सर्च आर्गो। हेल्म सर्च कैसे चलती है? रेपो, ओके। नो रेपो, सर्च फॉर चार्ट, हाँ हब करना है ना हमें, हब। हब, हाँ, गुड यार। तो उसमें तो आर्गो सीडी के भी आ गए पैकेजेस। नाइट्स, आर्गो सीडी, फ्लक्स सीडी, आर्गो सीडी। सही है, सही है, सही है, सही है। तो हम ये वाले कमांड्स आने चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है वैसे कि मोटी मोटी बात ये देखो कि जनरली चीजें क्या हो सकती हैं, जैसे कि एक चार्ट है, मतलब तुम्हें वो कह सकते हैं कि एक हेल्म चार्ट को इंस्टॉल करो। फिर वो कह सकते हैं एक हेल्म चार्ट को सिर्फ टेम्पलेटाइज करके उसकी जो YAML फाइल्स हैं वो निकालो और उसमें स्पेसिफिक वैल्यूज जो हैं वो चेंज करो। फिर आ सकती हैं जैसे ये वाला क्वेश्चन है जो कि हेल्म रिपोजिटरी को ऐड करो, ठीक है, हेल्म रिपोजिटरी को ऐड करो एंड जैसे फॉर एग्जांपल आर्गो सीडी, आर्गो सीडी ले लो, आर्गो सीडी इसमें क्योंकि आर्गो सीडी वाला एग्जांपल है, आर्गो सीडी को ऐड करो एंड उसके बाद उसका एक टेम्पलेट जनरेट करो एक स्पेसिफिक वर्जन का। एंड उसके बाद उसमें ये करना है हमें, सीआरडी हटानी है एंड उसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट बना के उसको किसी और फोल्डर में सेव करना है। मतलब तुम्हें फिर कमांड आनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो ये गलत तरीके से लिखी हुई है। हाँ अब ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे हेल्म रेपो, हेल्म रेपो ऐड, हम रेपो को ऐड करना चाह रहे हैं, हेल्म रेपो ऐड आर्गो प्रोजेक्ट github.io एंड इंस्टॉल आर्गो हैज बीन एडेड टू योर रिपोजिटरी। सो अब करेंगे हेल्म रेपो अपडेट, हेल्म रेपो अपडेट, अपडेट हो गई। अब क्या था हमारा क्वेश्चन कि हम चाह रहे हैं कि हम टेम्पलेट क्रिएट करें बिना सीआरडी का, टेम्पलेट क्रिएट करें बिना सीआरडी का, इंस्टॉल भी करना आ सकता है। तो पहले तो वैल्यूज देखो, किसी भी हेल्म चार्ट की अगर वैल्यूज देखनी, अब देखो ऐड क्या किया था हमने, ध्यान से देखो, ऐड किया हमने आर्गो, आर्गो हो गया। अब उसके बाद हेल्म लिस्ट, कोई रिलीज, ये है कि आपके यहाँ पे इंस्टॉल है कि नहीं, हेल्म रेपो लिस्ट, तो यहाँ पे मिल जाए आपको आर्गो, आर्गो हमारा है। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज शो करने की कोशिश करेंगे, हम चाह रहे हैं हमें वैल्यूज दे दो एक स्पेसिफिक वर्जन की, ठीक है, एक स्पेसिफिक वर्जन की। और इसके अगर हम देखें क्या क्या और क्या क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एन रेपो ऐड तो कर लिया, लिस्ट कर लिया, अपडेट भी कर सकते हैं चार्ट को। ये तो ठीक है, ये तो बाकी कमांड सब चीज फाइन। एंड
वो कहाँ गया, ये रही। तो हमारे पास ये आ गया। अरे गलत मेरा कर्सर कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो हमने हेल्प रेपो ऐड कर दिया। अब हम क्या कर रहे थे, एंड शो वैल्यूज और एक स्पेसिफिक वर्जन। इस केस में हम ये कर रहे हैं, मतलब और भी वर्जन हैं इसके, वो हम कर सकते हैं। तो अभी हमें सारी एक लिस्ट दे देगा। ये होती है वैल्यूज डॉट YAML फाइल, इसमें सब कुछ लिखा होता है, क्या क्या है, क्या क्या ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, क्या क्या नहीं इंस्टॉल होगा, कौन सी वैल्यूज को तुम चेंज कर सकते हो और ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो ये आ जाती है। तो इसको हम एक फाइल में कर लेते हैं, है ना। मैं बताता हूँ उसको क्यों कर रहे हैं बाय द वे। ठीक है, ये वैल्यूज डॉट YAML फाइल हो गई हमारी। यहाँ पे मुझे एक ग्रैब करना है CRD। अरे यार, आ, इसमें एक इंस्टॉल करके भी चीज होनी चाहिए। हाँ, यहीं पर ही आएगा, रुको। ये पूरा सेक्शन देखना चाहता हूँ मैं, फिर तो इसको हम्म, रुको। CRD ये मिलेगा क्या, डायरेक्ट। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, सही तो आ गया। तो बेसिकली इसमें ये लिखा है CRDs डॉट इंस्टॉल डॉट, मतलब उसको उसका चाइल्ड हो गया, ये पेरेंट उसका चाइल्ड। CRDs इंस्टॉल ट्रू, तो बाय डिफॉल्ट CRD ट्रू है। और हमारे उसमें हमने कहा था कि हमें CRD विदाउट CRDs को टेम्पलेट जनरेट करना, तो हम कैसे करेंगे, वो कमांड होती है ये, लेट्स क्लियर। टेम्पलेट, हम टेम्पलेट टेम्पलेट मतलब लोकली जनरेट करना। आर्गो सीडी, आर्गो सीडी रेपो का नाम, वर्जन स्पेसिफाई करना, नेम स्पेस, सेट CRDs डॉट इंस्टॉल फॉल्स। अब अगर हम सर्च करें इंटरनेट के ऊपर, तो जो CRDs हैं दे आर मतलब अ बिट डिफरेंट। तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, हेल्म इंस्टॉल हेल्प। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें फर्क है। अरे इसमें, हाँ इसमें है ही नहीं, इसमें है। हाँ, हेल्म इंस्टॉल हाइफन हाइफन हेल्प। तो हेल्म इंस्टॉल हाइफन हाइफन हेल्प में जाओगे ना, तो यहाँ पे एक कमांड दिखेगी तुम्हें CRD वाली। अब तुम मेरे से पूछोगे यार ये क्यों नहीं यूज करी। ठीक है, रैप कर लेते हैं ना। ठीक है ना, स्किप CRD। सही कह रहा है ना, ये भी वही चीज कह रहा है जो जो हम करना चाहते हैं। इफ सेट नो CRDs विल बी इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट, राइट। ये भी स्किप कर देगा CRD की इंस्टॉलेशन। दिक्कत ये है, ये CRD की इंस्टॉलेशन तब कुछ हेल्म चार्ट्स में ये चल जाती है, कुछ हेल्म चार्ट स्पेसिफिक होते हैं। मतलब अगर मैं ये कमांड रन करूं स्किप CRD वाली, अगर मैं इसकी जगह ये ना करूं, ये वाली चीज ना करूं, और ये कर दूं स्किप CRD, ठीक है, तो क्या होगा, करके देख लेते हैं। आ गई, हमारे पास फिर भी आ गई कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन, फिर भी आ गई। क्यों, क्योंकि अगर हम इसका इसका टेम्पलेट डाउनलोड नहीं ना किया मैंने,
मतलब इसका टेम्पलेट अगर डाउनलोड भी करोगे तो उसके हाँ टेम्पलेट ये तरह, तो इसमें जो YAML फाइल जनरेट हुई है उसके अंदर इसने बोल तो दिया, लेकिन जब हम इसका पूरा आर्टिफैक्ट को मतलब डाउनलोड करते हैं फुल फुल आर्टिफैक्ट को, तो उसमें जो फाइल आती हैं वो आएंगी आपके टेम्पलेट्स के अंडर, मतलब जो सीआरडीज हैं वो रूट में नहीं है, वो टेम्पलेट के अंदर है, तो प्रॉब्लम वहां आ जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये वाली कमांड रन करूँ ना, हेल्म, एक मिनट रुको, कुछ कमांड थी, हेल्म इसके अंदर थी वो, आई डोंट नो वो चलेगी भी कि नहीं। हेल्म फेच, राइट, हेल्म फेच किया, पूरा आ गया, tar माइनस एक्स वी एफ एल एस सी डी आर्गो सी डी, ये आ गया देखो पूरा। यहाँ पे ना रूट में नहीं है सीआरडीज, यहाँ कहा है टेम्पलेट्स में, सी डी टेम्पलेट्स में सीआरडीज। तो अब सीन क्या होता है, वो वाला कमांड फिर नहीं चल पाता। तो अब हमने वैल्यूज डॉट YAML फाइल उठाई और उसमें हमने देख लिया कि भाई सीआरडी का क्या सीन है। सीआरडी का ये सीन है, तो यहाँ पे जो हमने लिखा ना कैट वैल्यूज ग्रेप सीआरडी, तो यहाँ पे आ गया जी सीआरडी और फिर ग्रेप इंस्टॉल, तो यहाँ पे ये आ गया सीआरडी इंस्टॉल ट्रू है, तो कीप द सीआरडी स्टार्ट अनइंस्टॉल वो हम कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसके अंदर भी जाऊँ ना, लंबी फाइल अगर ज्यादा ना हो तो वी आई सीआरडी नेक्स्ट, ये रहा, ये देखो सीआरडी इंस्टॉल ट्रू, सो हमें सीआरडी डॉट इंस्टॉल अगर फॉल्स कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, विच इज वाई दिस कमांड शुड गिव अस द आंसर टू द क्वेश्चन दैट वी ओरिजिनली आस्क्ड। एक टेम्पलेट क्रिएट करो, एक आर्गो सीडी की हेल्म रिपोजिटरी ऐड करो, उसका एक टेम्पलेट क्रिएट करो जिसमें हमारे को पूरी YAML फाइल आ जाए फॉर अ स्पेसिफिक वर्जन इन अ स्पेसिफिक नेम स्पेस जहां पे सीआरडीज ना हो। समझ में आया? अब ये चलना चाहिए, नहीं चला तो फिर नहीं चलेगा, चल गया। अब इसको कैट किया, नो रिजल्ट, यही होना चाहिए था। अब हमारी YAML फाइल जनरेट हुई है विदाउट एनी सीआरडीज। तो और भी क्वेश्चन लेके आएंगे हेल्म वगैरह के, ठीक है, अभी टाइम होने लगा है, बट वीपीए भी करेंगे, हेल्म भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, बट गिवन यू द फ्लेवर ऑफ दिस इज द समथिंग व्हिच इज कमिंग इन द न्यू एग्जाम फॉर श्योर। यही ऐसे ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, तो आपको अच्छे से हेल्म आना चाहिए फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छे से कस्टमाइज आना चाहिए, अपना चार्ट क्रिएट कैसे करते हैं वो सब। उसका मैं सोच रहा हूँ एक हेल्म का तो अलग से ट्यूटोरियल निकाल दूं, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, क्लैरिटी से कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि creating a Helm chart, deploying a Helm chart, pulling it, fetching it, seeing the versions, namespace, CRDs, editing the values.yaml file, ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। तो एक छोटा सा क्रैश कोर्स हेल्म का जरूरी हो जाएगा वहां पे, वो मैं निकाल दूंगा। बट क्वेश्चन वाइज आपको सीके में इतना आना रहेगा तो आपके लिए काम बन जाएगा। और एचपीए तो आपने पूरा आज पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गई वो चीजें। आज हमने की हैं दो चीजें, हेल्म के सिनेरियो एंड एचपीए का सिनेरियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शाउट आउट जरूर दे दिया करो, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, न्यूज़लेटर पढ़ लिया करो, लाइक कर लिया करो, कमेंट कर दिया करो, हेल्प होती है। अपने दोस्तों को बोल दिया करो, सीख रहे हो तो कुछ। एंड बाकी इंग्लिश वाले चैनल पे पढ़ते रहा करो, अच्छी अच्छी चीजें बताता रहूंगा। एंड क्यूबकॉन लंदन में कोई आ रहा है तो मिल लेना इन पर्सन, नहीं तो चंडीगढ़ मीटअप कल है, वहां कोई आ रहा है तो वहां भी मिल लेना। एंड नहीं तो हम क्यूबकॉन इंडिया में भी आएंगे, वहां मिल लेना, कहीं भी मिल लेना। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम, जिन्होंने ज्वाइन किया थैंक यू, जो बाद में देख रहे हैं उनको भी थैंक यू। ये अपलोड कर दी जाएगी अगले हफ्ते तक। आज शायद मैं थोड़ा जल्दी कर दूं क्योंकि नेक्स्ट वीक वो है क्यूबकॉन, फिर बिजी हो जाऊंगा मैं। एंड देन उसके बाद की स्ट्रीम होगी क्यूबकॉन के बाद। अपने जो हमारा प्राइवेट चैनल है डिस्कॉर्ड पे, उस पे अपने क्वेश्चंस जो लाइव मेंबर्स हैं यूट्यूब के, वो अपने पूछते रहना, आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। और जो नहीं मेंबर है वो जनरल चैनल में पूछ लेना, आई विल अगेन ट्राई टू
आंसर एज़ सून एज़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और पढ़ते रहो, एन्जॉय करते रहो, लाइफ को एन्जॉय करते रहो। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हैव फन, चिल, रिलैक्स एंड हैव अ गुड डिनर एंड गुड नाइट स्लीप। थैंक यू, हैप्पी वीकेंड। बाय।